हाय, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जय श्री राम सदा साथ और मैं हूँ पूजा। आज हम देखने वाले हैं कि ये इनिशियल्स हैं आपके नाम के, ठीक है। इससे हम ये जानेंगे कि भगवान जी आपके बारे में क्या सोचते हैं, वो आपको कैसे देखते हैं, मतलब उनके नज़र में आप क्या हो, कैसे आदमी हो, कैसे औरत हो, कैसे लड़के हो, कैसे लड़की हो, हम ये देखेंगे। क्योंकि जो हम क्या सोचते हैं किसी और के बारे में, ये तो बहुत ही आम है, लेकिन भगवान हमारे बारे में क्या सोचते हैं, ये बहुत ख़ास है। तो आज यही टॉपिक रहेगा कि ये जो इनिशियल्स है ACEGIKMOQSUWY, ये इनिशियल्स हैं, इनके हम भगवान जी आपके बारे में क्या सोचते हैं वो देखेंगे, ठीक है। तो मन में अपना नाम 3 बार ले लेना। ये मैं यहाँ रखूँगी ताकि आपको दिखाई दे। जय श्री राम सदा साई, जय श्री राम, जय श्री राम। मैं शफल कर रही हूँ, तब तक आप अपना नाम 3 बार ले लेना, ठीक है। जय श्री राम। मुझे ना आपकी एनर्जी बहुत, आपका मन स्थिर नहीं है। जय श्री राम। मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके बारे में आप क्या सोचते हो, कैसे आदमी है, कैसे औरत है, क्या और इम्प्रूव करना चाहिए, क्या कुछ छोड़ना चाहिए, सारा कुछ बताइए प्लीज़। जय श्री राम बाबा। जय श्री राम। द लवर्स का कार्ड, वाह, स्ट्रेंथ, गुड। ये कार्ड और ये कार्ड आपने अगर नोटिस किया होगा तो ये दोनों कार्ड पहले आए थे। जब मैं शफल कर रही थी तब ये दोनों कार्ड गिरे थे। आपकी एनर्जी बहुत हाई। जय श्री राम बाबा। मेरे जो व्यूवर्स है उनको आप कैसे देखते हो? अच्छा, 2 ऑफ कप्स, वो भी रिवर्स में आया था, लेकिन मैंने रिवर्सल नहीं लेती हूँ, जनरल रीडिंग है ये, इसीलिए, ठीक है। जय श्री राम। द एम्परर, रिवर्स में आया था 10 ऑफ पेंटिकल्स, रिवर्स में आया था, जबकि मैंने सारे कार्ड्स बराबर लगाए, रिवर्स निकल रहे। रिवर्स में आया था 4 ऑफ कप्स, द सन, वाओ, ओ 5 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आपकी एनर्जी अभी बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत हार्ड वर्किंग। आप अभी कुछ ऐसा नया कुछ सीख रहे हो,
और ये जो हम इसे देख रहे हैं ना कि बाबा या जो भी आपके इष्ट है वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो ये जो कार्ड है ना, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का, ये कन्वर्सेशन को भी दिखाता है ये कार्ड, ठीक है। और हम भी मैसेज ही देख रहे हैं। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि बाबा आपसे बात करना चाह रहे हैं, ठीक है। आपकी एनर्जी अभी ऐसी है, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो आप, कुछ नया नया जानने की या सुनने की या नया कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हो। कन्वर्सेशन हो रहा है आपके बीच में भगवान से, या आपने ऐसे कहा होगा कि मुझे आपसे बात करनी है, या आपने उनसे कुछ बात करी होगी और आपने बोला होगा कि मुझे इसका आंसर चाहिए, तो आ गया है आंसर, ठीक है। आप पर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ये रहा बॉटम ऑफ द डेक। ये जो कार्ड है, आप में बहुत से मेजर कार्ड्स निकल के आए हैं। द लवर्स है, यहाँ पे स्ट्रेंथ है, यहाँ पे एम्परर है, यहाँ पे सन है, ठीक है। आप ये लवर्स के दो लवर्स हैं, एक आदमी एक औरत, और ये है जो प्रेम की देवता होती है, वो प्रेम दे रहे हैं और आप उसे ले रहे हो, ऐसा, ठीक है। आप ऐसा भी हो सकता है कि आप ट्विन फ्लेम्स जर्नी में हो, ऐसा भी हो सकता है। मैं ना ये कार्ड ऐसे रखती हूँ। तो आप बहुत केयरी हो, आप में बहुत, आपका जो हार्ट चक्र है ना वो बैलेंस है, ठीक है। भगवान आपको ऐसे देख रहा है कि ये मैंने जो इसे बताया, कि मैंने जो इसे धरती पे भेजा प्यार बांटने के लिए, तो वो ही आप कर रहे हो। आप में बहुत प्यार भरा हुआ है, बहुत। आपको भगवान स्ट्रेंथ के रूप में देखते हैं कि आप बहुत ही एक ऐसे आदमी है, एक ऐसे औरत हो जिसके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है, जो बहुत शूर है, ठीक है। जिस जो बहुत इंटेलिजेंट है, जिसकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी है, जो सामने वाला कैसा भी हो, हमारा शत्रु ही क्यों ना हो, लेकिन आप उसको बातों में ऐसे बातें बोलते हो या ऐसा कुछ बोल देते हो कि वो भी आपका मित्र बन जाता है, या आप उसे प्यार दे देते हो, वो भी आपसे प्यार करने लगता है। आपकी एनर्जी ये है। ये देखो यहाँ पे शेर है, लेकिन ये लेडी इतनी उसके अंदर इतना प्यार है, इतना डाउन टू अर्थ है, जेन्युइन है, तो वो शेर भी एकदम शांत हो गया है, कामनेस है आप में बहुत। और भगवान को ये दो क्वालिटी आप में बहुत 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 अच्छी लगी, ठीक है। आपका किसी को बातें समझाना या किसी को आपका मदद करना, ये बहुत बहुत अच्छी बात है इस ज़माने में। इस वजह से ना भगवान आपको ये देना चाहते हैं कि आपके जो भी रुके हुए काम है वो बन जाएंगे। आप जिससे भी आपके मैरिज से रिलेटेड कोई भी इशू होगा वो सॉल्व हो जाएगा। अगर आपका मैरिज नहीं हो रहा है तो वो हो जाएगा। आपको कोई पर्सन नहीं मिल रहा था, वो मिल जाएगा।
ठीक है। आपको कुछ करियर से रिलेटेड कुछ मैसेज आ सकता है, मेल आ सकता है, प्यार की तरफ से आ सकता है। ये प्यार की तरफ से ही कार्ड है। सॉरी, ये जो ये जो कार्ड है ये प्यार के ही कार्ड है। तो आपको उसके तरफ से कोई नेट से, मतलब इंटरनेट पे, मोबाइल पे आपको कुछ किसी का प्रपोज़ल आ सकता है। ठीक है। आपके लिए एनर्जी बहुत अच्छी है, क्योंकि आप एक, ये बॉटम में जो कार्ड है ना, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, इस वजह से आपको भगवान बहुत कुछ दे रहे हैं। और ये देखो, इसके नीचे जजमेंट का कार्ड है। आपको घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक ही करना है आपको, जो इनर सोल, जो आपका दिल कह रहा है, जो आपके आत्मा कह रहे हैं ना, उस पे यकीन करो, उस पे यकीन करना सीखो। आपकी जो आत्मा है वो अवेकिन की तरफ जा रही है। आपको बहुत सारे बटरफ्लाइज दिख सकते हैं, आपको फेदर मिल सकते हैं। और आपको ना, अगर कोई आपका कोई शत्रु होगा तो नहीं, इस कार्ड से तो नहीं लगता, लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसा इंसान होगा या कोई ऐसी औरत होगी जो आपसे नफ़रत करती होगी, फिर भी आपको उसे माफ़ कर देना है। ये एक बात याद रखना, क्योंकि आप ना सिर्फ प्यार बांटने के लिए आए हो, सिर्फ प्यार बांटने के लिए आए हो। अगर प्यार ही अपना इम्पोर्टेंट है और उसी बेसिस पर अगर भगवान हमारे बहुत पास आए हैं, भगवान हमसे प्यार करने लगे, तो फिर हमें प्यार का रास्ता छोड़ना ही क्यों। आप अगर ये सारा कुछ करोगे ना, भगवान ने बताया हुआ रास्ता, उस पर अगर आप चलोगे ना, तो आपको भगवान ये पोजीशन पे बिठाएंगे, द एम्परर की पोजीशन पे। आपको कुछ मिल सकता है, काम या कुछ भी ऐसा हो सकता है जिस वजह से आप लीडरशिप करोगे, आपको सारे लोग रिस्पेक्ट करेंगे। ठीक है। आप कोई ऐसा राजा, जैसा राजा होता है ना, वैसे आप बनोगे। मतलब आप दूसरों को दान में बिलीव रखोगे, आप दान करोगे, प्रोटेक्शन हो जाएगा आपसे। मतलब आप किसी को अगर प्रोटेक्शन चाहिए तो आप उसे दोगे, लीडरशिप करोगे। जो राजा करते हैं ना, वो वाले काम आपसे करवाएंगे। नेता या ऐसा कोई सामाजिक कार्यकर्ता, ठीक है, ऐसे कुछ काम आपसे भगवान जी कराएंगे। उससे क्या होगा, जो आपके जो मनी रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है ना, वो सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है। आपको लोग ऐसे देखेंगे कि बहुत विश्वास से, ये आदमी या ये लड़की या ये औरत बहुत विश्वसनीय है, हम इसे कुछ भी अपना कुछ बता सकते हैं, या हाँ ये आदमी है ना हमारे साथ, तो हमें पैसों की कोई चिंता नहीं है। आप में फैमिली में मतलब फैमिली में आप अभी ये पीछे मुड़कर देखना बंद करो, सक्सेस ही सक्सेस है आपके लाइफ में। एक चीज़ जो आपको बदलना है ना, वो ये है कि ये एनर्जी में रहना बंद करो।
ये वाली एनर्जी में रहना बंद करो। हाय मेरी लाइफ ऐसी, मैं सभी लोगों को प्यार देती हूँ या देता हूँ और फिर भी मेरे साथ ऐसा होता, क्यों ऐसा होता है, क्यों भगवान जी मेरी बात नहीं सुन रहे, क्यों भगवान जी मुझे मतलब समझा नहीं रहे, या मेरी लाइफ ऐसी क्यों बना रखी है, क्यों उसे वो बदल नहीं रही। ये जो सवाल है ना, प्यार से रिलेटेड और ज़िंदगी से, ये आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। उस वजह से क्या होगा, आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हो जाएगा, आपका जो मनी का सोर्स है वो ख़त्म हो जाएगा, पूरे आप अटक जाओगे। ये देखो, ये किसे अटक कर बैठ गया है, ये कितना, उनकी एनर्जी देखो आप कितनी लो है, लो से भी लोअर है। मतलब ये कार्ड को देखकर आप कोई भी ऐसा नहीं कहेगा कि जीने की तमन्ना है, नहीं। अगर भगवान हमारे साथ है, अगर वो हमें प्यार बांटने के लिए बोल रहे तो हमें भी प्यार बांटना चाहिए, ठीक है। तो आपके पास नया कुछ आ सकता है, मनी से रिलेटेड या लव से रिलेटेड। ये देखो, शादी का प्रपोजल आ सकता है। भगवान आपको राजा बनाएंगे, आपका जो पैसों का जो प्रॉब्लम चल रहा है वो ख़त्म हो जाएगा। मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करो और लाइफ तो फिर सन में आ जाएगी। और क्या चाहिए, और क्या चाहिए। इसका एंड ये है, अगर ये रास्ते पे चलोगे तो यहाँ आ जाओगे। ये जो आदमी है ना, यहाँ पे आ जाओगे। हैप्पीनेस, जॉय, पॉजिटिविटी, सारा कुछ। फिर पीछे मुड़कर देखना ही नहीं। ये मेजर कार्ड है आप में, अगर ये इसे फॉलो करोगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखो, ये लवर्स का कार्ड, स्ट्रेंथ, एम्परर और ये सन, ये मेजर कार्ड है। इसे फॉलो करना है आपको बस। ये कार्ड की एनर्जी और ये कार्ड की एनर्जी छोड़ोगे तो ये सारा मिलेगा। बस ये दो कार्ड को छोड़ो। यहाँ पे भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ये देखो अपॉर्चुनिटी मिल रही है और 3 जो कप्स है वो भी भरे हुए हैं। मतलब आपके पास अपॉर्चुनिटी अभी है, फिर भी आपको एक नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, फिर भी आप ऐसे हो, क्यों? अभी क्या प्रॉब्लम है? ये एनर्जी से बाहर निकलो, फिर आपके लाइफ मतलब कुछ ऐसा नहीं रहेगा जो आप हासिल नहीं कर पाओगे। राजा बन जाओगे, पावर आ जाएगी, प्यार दोगे, जो भी आपसे भी बढ़कर जो भी कुछ कोई है वो भी आपका फ़ैन बन जाएगा एक तरह से, वो भी आपसे प्यार करने लगेगा। आपको सिर्फ प्यार बांटना है। पैसे आ जाएंगे, पैसों से रिलेटेड सारे जो प्रॉब्लम्स है वो छूट जाएंगे। ये देखो कितने हैप्पी है ये। और इन्होंने ये भी, ये जो कुत्ते हैं वो भी, मतलब घर पूरा भरा पूरा हो गया ऐसा। कोई मैसेज आ सकता है, कोई मेल आ सकता है मोबाइल पे। आपकी शादी हो जाएगी, आपको सोलमेट मिलेगा, ट्विन फ्लेम मिलेगा, जो भी हो लेकिन आपको मिलेगा। ये एनर्जी से बाहर निकलो, ये एनर्जी में आओ, आपको बस यही बोला जा रहा है। और हम अभी बाबा के मैसेज देखेंगे कि वो आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। अगर आप ये करोगे, अगर आप ये दो छोड़ोगे, इसमें आ जाओगे, तो बाबा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं या बाबा फिर आपको क्या देंगे, इस तरह से हम देखेंगे, ठीक है। जय श्री राम बाबा। जो मेरे व्यूअर्स से वो अगर जैसा आप बोलेंगे वैसा रहेंगे तो आप उन्हें क्या मैसेज दोगे, आप क्या कहना चाह रहे हो उन्हें।
अगर वो आपके कहने के मुताबिक चलेंगे तो। जय श्री राम बाबा। जय श्री राम। जय श्री राम। पहला ही कार्ड आंसर आ गया। मैं तुम्हारी जिंदगी को हिलाऊंगा जब तक तुम भगवान को याद न कर लो। फिर भी और भी देखेंगे हम। जय श्री राम बाबा। ये जो मेरे व्यूअर्स है उनको आप क्या बताना चाह रहे हो? अगर वो आपके बताए हुए रास्ते पे चलेंगे तो। मैं लोगों को तुमसे इसलिए दूर करता हूँ ताकि तुम सिर्फ भगवान पर निर्भर होना सीखो। मैसेज में ही सारा कुछ बोल रहे हैं बाबा, क्या चाहिए आपको? और जो बुरी आदत है ना उसे छोड़ो। आपका ना हार्ट चक्र बहुत ब्लॉक है, ये आप ही ने कराया है। ये देखो मेरे दिल में दर्द होने लगा। ये एनर्जी से बाहर निकलो जल्दी से जल्दी। तुम सोचते हो तुम अकेले हो, पर बाबा आगे चलकर तुम्हारा रास्ता साफ करते हैं। निकलो, इससे निकलो, अकेले नहीं हो तुम। ये देखो कंफर्मेशन आ गया है उनका। और क्या चाहिए रे बाबा? भगवान अगर हमारे साथ है तो हमें क्या चाहिए? माफ़ कर दो बेटा, बाकी पापा संभाल लेंगे। अपना दिल का जो बर्डन है, जो बोझ है, उसे हल्का करो, बाबा के ऊपर सौंप दो, माफ़ कर दो। मैंने पहले ही बोला था कि आपको माफ़ करना होगा। जो भी आपने जिससे भी अगर आपका कोई प्रॉब्लम चल रहा है तो उसे माफ़ कर दो। जब तुम मुझे अपने घर में याद करते हो तो तुम्हारा घर मंदिर बन जाता है। और क्या कहना है? बोलो, और क्या कहना है? आप बाबा को याद करते हो ना, बाबा भी आपको उन्हीं का तो रिप्लाई आया है। और क्या चाहिए? जय श्री राम बाबा। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। बाबा अगर हमारे साथ है ना तो फिर किसी भी तकलीफ से हम गुजर सकते। खाली दिल लेकर मंदिर मत भागो, पहले अपने भीतर मंदिर बनाओ। अपना जो हार्ट चक्र है उस पर काम करो, उसे बाबा की एनर्जी से भरो, फिर बाबा आपको सारा कुछ दे देंगे। आपने मांगा भी नहीं ना, वो भी दे देंगे। माफ़ कर दो बेटा, बाकी बाबा संभाल लेंगे। 2 बार आया है ये मैसेज आपको। यहाँ पे भी बोला जा रहा है कि जजमेंट का कार्ड है। ये देखो, एक सेकेंड, रुको रुको रुको। कार्ड्स ऐसे आ रहे हैं ना, ये किंग ऑफ पेंटिकल था बॉटम ऑफ द डेक में, उसके नीचे जजमेंट का कार्ड, और ये रहा आपका हार्ट चक्र ब्लॉक होने का जो कार्ड है ना वो। उसके नीचे रुको रुको, उसके नीचे बर्डन का कार्ड। क्या चाहिए आपको? और एक मज़े की बात बताओ, उसके नीचे जस्टिस का कार्ड रिवर्सल में, लेकिन मैं रिवर्सल नहीं लेती हूँ, जनरल रीडिंग है। जस्टिस, आपको जस्टिस मिल रहा है। और एक कार्ड, बाबा आपको क्या कहना चाह रहे हैं? लास्ट एक कार्ड हम लेंगे, मैसेज बाबा का, जो बाबा आपको बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तुम्हारा धन नहीं गया, तुम्हारा कर्म चुक गया है। जो आपने अपने साथ किया है ना,
अपना अपने अपने हाथ से हार्ट चक्र ब्लॉक करके रखा है, तो कैसे कहाँ से नई स्टार्टिंग होगी ना। उससे आप रिलीज करो, माफ़ कर दो, अपना दिल खाली रखो और फिर मंदिर बनाओ उसमें। माफ़ कर दो फिर मंदिर बनाओ। फिर बाबा को याद करो, तुम्हारा घर, तुम्हारा दिल मंदिर बन जाएगा। और ऐसा सोचना मत बंद करो कि तुम अकेले हो, ठीक है। बाबा आपका रास्ता देख रहे, चल रहे। सरेंडर की एनर्जी में आओ, मेडिटेशन चालू करो, हार्ट चक्र को रिलीज, हार्ट चक्र के ऊपर काम करो, ठीक है। आपको आज की ये रीडिंग कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखना, जय श्री राम, जय बजरंगबली ज़रूर लिखना। और आई रिलीज, ये जो स्विच वर्ड है ये लिखना, क्योंकि ये जो आपकी एनर्जी, इसे आपको रिलीज करना है। हार्ट चक्र जो ब्लॉक है ना आपका, उसे आपको रिलीज करना है, माफ़ कर देना है, ठीक है। तो आई रिलीज ज़रूर से लिखना। अपना जो ये पायल सिलेक्शन, ये फर्स्ट पायल का था, ये इनिशियस, तो पायल नंबर 1 आई रिलीज, थैंक यू, जय श्री राम बाबा, जय बजरंगबली, ठीक है। इतना लिखना, आपकी एनर्जी क्लेम हो जाएगी। हाय ब्यूटीफुल सोल्स, आज हम आपने इंट्रो तो देख लिया है कि इनिशियल्स देखेंगे हम, और उसके बाद ये देखेंगे कि भगवान आपको किस तरह से देख रहे हैं, क्या नज़रिया है भगवान का आपको देखने का। तो आपके इनिशियल्स ये हैं BDFHJLNPRTVXZ, ठीक है। इसे हम यहाँ रख देते हैं ताकि आपको पता चलेगा कि ये आपकी रीडिंग है। जय श्री राम बाबा। अपना नाम 3 बार ले लेना, ठीक है। मैं तब तक शफल करूँगी कार्ड्स को। जय श्री राम बाबा, जो मेरे व्यूवर्स है पायल नंबर 2 के, उनको आप कैसे देख रहे हो, वो उनमें क्या बदलाव की ज़रूरत है या क्या अच्छे चेंज लाने की ज़रूरत है, क्या क्या देख रहे हो आप उनमें, किस तरह के पर्सन देख रहे हो, प्लीज़ मुझे बताना। जय श्री राम बाबा, जय श्री राम, 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 जय श्री राम। ये रीडिंग ना बहुत खास होने वाली है, क्योंकि ये मैसेजेस भगवान की ओर से आए हैं। वाओ, एस ऑफ वॉन्ड, भगवान की ओर से आया हुआ संदेश, ठीक है। Ace of Wand, 9 of Swords, 5 of Wands, King of Wands, 7 of Cups, Ace of Pentacles, oh my god, 10 of Wand, the High Priestess.
बॉटम ऑफ द डेक में है 9 ऑफ पेंटिकल्स। ये एनर्जी अच्छी है 9 ऑफ पेंटिकल्स की। आपको फाइनेंशियल कोई भी प्रॉब्लम नहीं चल रहा है। आपके जो आपने कर्म किए हुए थे उसका फल मिल रहा है, या फल मिलने का भी टाइम आ गया है। फाइनेंशियल आप स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हो यहाँ पे। पहला कार्ड जो हमारे पास आया है वो है एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। आपको न्यू बिगिनिंग्स आपके लाइफ में आ रही है, ठीक है। न्यू बिगिनिंग्स आ रही है, विक्ट्री मिलेगी। आपको रात में नींद नहीं आ रही है अभी हाल फिलहाल। भगवान ने आपको नई अपॉर्चुनिटी देने का फैसला किया है। जो ये यहाँ पे फ्रूट्स का मतलब 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया था ना, जो आपके कर्म आपको फल देने का टाइम आ गया है। आप में पावर है, आप में पोटेंशियल है, आप डिज़र्व करते हो वो बात, ये बात कि नई बिगनिंग्स हो। आप मतलब लोग आपको उनके इंस्पिरेशन माने, आपकी ग्रोथ हो, ये आप डिज़र्व करते हो। लेकिन आप बहुत बर्डन में हो यार, बहुत टेंशन में हो, बहुत स्ट्रेस है। हार्ट चक्रा पूरा 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 ब्लॉक है। रात को आपको नींद नहीं आ रही, रातों को वो डरावने सपने आ रहे। आप ऐसे सोचते हो कि सारी दुनिया सो गई, मैं अकेले खाली जगा हुआ हूँ। आप जहाँ पे काम करते हो वहाँ पे आपका जम नहीं रहा है। लोग आपको ना जीने दे रहे ना मरने दे रहे, ऐसे सिचुएशन में लाके खड़ा करते हर टाइम। या तो कोई आपको टॉन पास कर रहा है, या जानबूझ के आप में कुछ ऐसा बोलेगा या ऐसा करेगा जिससे आप गुस्सा हो जाओगे, और फिर सभी के नज़रों में आप ही दोषी दिखाई दोगे इस तरह से। लेकिन ना आपको ये वाली जो एनर्जी ना, इससे बाहर निकलना होगा, तब आप एक राजा की एनर्जी में आ पाओगे, एक लीडरशिप करोगे, क्योंकि आप में पोटेंशियल है। भगवान ने आपको देखा है, आप में पावर है, पोटेंशियल है, आप वो डिज़र्व करते हो, ठीक है। एक पावर डिज़र्व करते हो, एक राजा का जो ओहदा होता है ना, वो डिज़र्व करते हो। क्योंकि लोगों ने आपको इतना परेशान, स्ट्रेस में इतना डाला हुआ है ना, इतना धोखा खाया हुआ है आपने हर टाइम, कि अभी भगवान भी नहीं चाह रहे कि आप उसी एनर्जी में रहो। भगवान भी ये चाह रहे कि आप मतलब ऐसा हो कि आप ना बहुत पैसे कमाएं, ठीक है, आप में बहुत पावर आ जाए, सत्ता आ जाए, आपके लोग अब सुने, ऐसा भगवान को भी लगता है। आपके पास बहुत सी अपॉर्चुनिटी आ रही है, लेकिन उतनी ही आपके पास उतना ही मतलब इल्यूजन जो होता है ना, वो ज़्यादा हो रहा है। भगवान ने आपको नई अपॉर्चुनिटी देने का फैसला किया है, ठीक है। आपके पास अभी क्या है ना, ये लोगों ने इतना स्ट्रेस दे कर आप अपना जो दिमाग से आप जो भी डिसीजन लेते हो ना, वो नहीं ले पा रहे। आपका जो डिसीजन मेकर है ना, वो थोड़ा सा पोर हो रहा है यहाँ पे। आप बहुत ख्याली पुलाव बना रहे हैं, दिन में सपने देख रहे हैं,
खुली आँखों से कि ये भी है, वो भी है, वो भी है, फिर मैं ऐसे करूँगा, वैसे करूँगा, यहाँ जाऊँगा, वहाँ जाऊँगा, घूमूँगा फिरूँगा, मेरी लाइफ बदल जाएगी। ये ना आप खाली देख रहे हैं ऐसे ही सपने। भगवान आपको पैसे का ऑफ़र दे रहे, पैसे का ऑफ़र। आपने जो भी मैनिफेस्टेशन किया था, जो भी नया कुछ करियर के लिए किया था, वो आपका सारा कुछ फुलफ़िल होने को है। ये भगवान की तरफ से आपको न्याय जैसा है, ठीक है। ये एनर्जी से निकल कर आप ये एनर्जी में आ रहे हो। आपके जो कर्म है ना, उनका जो फल है ना, वो भगवान आपको दे रहे। आपको ये सोचने की, इसमें ज़्यादा वक्त बर्बाद मत करो। ये देखो बर्डन का कार्ड है, बहुत हार्ड वर्क, बहुत सा बर्डन। आप आप अपने कंधों पर लेके जा रहे हो। आपने धोखा खाया है, बहुत मतलब बहुत बड़ा वाला धोखा, लॉस देखा है। आपने बहुत कुछ सहन किया है। और एक बात मैं बोलूँगी, ये आपने सहन किया है, हाँ, लेकिन भगवान का क्या है ना, कि वो ना आपको बोल रहे कि इससे बाहर निकलो। ये जो है ना टेंशन वाली, बर्डन वाली, धोखे वाली, लॉस वाली, स्ट्रेस वाली, डिप्रेशन वाली, एंजाइटी वाली जो आपकी जो एनर्जी बन रही है ना अभी, इससे बाहर निकलो। क्योंकि भगवान आपको न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू बिगिनिंग, सारा कुछ नया दे रहे, सारा कुछ। आपको पैसा तक नया दे रहे हैं भगवान। ये देखो आपके पास बहुत से ऑफ़र आ रहे हैं, फिर भी आपको उसमें से एक जो है ना वो चूज़ करना है। ये भी आपको भगवान के ऊपर ही छोड़ देना है, मेरी तरफ से मुझे ऐसे लगता है। क्योंकि ये देखो यहाँ पे 7 कप्स है और हर एक में कुछ ना कुछ है। आप सिर्फ कप्स को देख रहे हो और इमेजिन कर रहे हो कि इसमें ये होगा, इसमें ये होगा, इसमें होगा। फिर भी ये देखो यहाँ पे क्या है। यहाँ पे मतलब ज्वेलरी है, क्राउन है, ये सारा कुछ है। फिर यहाँ पे क्या है वो भी देख लो। तो मेरे हिसाब से कि आप भगवान के ऊपर ही छोड़ो कि क्या देने वाले हैं, या ये मुझे दो, वो मुझे दो, ये सारा भगवान के ऊपर छोड़ो। क्योंकि भगवान आपको राजा होते हुए, रानी होते हुए देख रहे, या उनका ये मानना है कि आप ये डिज़र्व करते हैं। ये देखो हाई प्रिस्टेस, ये आप डिज़र्व करते हो, लेकिन लोगों ने आपको बोल के, या लोगों ने आपका इतना इस्तेमाल किया, इतना धोखा दिया, इतना ऐसे किया है ना कि आपने अपनी एनर्जी को खो दिया है। या मैं ऐसे बोलूँ कि आपने अपनी एनर्जी को जो है ना मतलब खुद को ही कम लेखना, खुद का अपमान करना, ये जो सारी मुझसे तो होगा ही नहीं। मैं तो किसी लायक ही नहीं हूँ, मैं तो कोई काम करने के काबिल ही नहीं हूँ। ये जो है ना, इस सिचुएशन से आपको बाहर निकलना है। आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ाना है। मेडिटेशन करो। आपको भगवान ना डिवाइन फेमिनिन के तौर पर देख रहे, मतलब आपका जेंडर कोई भी हो, लड़का हो लड़की हो, लेकिन फिर भी आप इतने जेंटल हो, इतने प्योर हो, इतने केयरी हो, इतने लवेबल हो, सॉफ्ट हार्टेड हो आप, ठीक है। आपको बस इतना करना है कि आपको अपने ऊपर ट्रस्ट रखना है। मेरी इंट्यूशन पावर मुझे सही राह दिखा रही है, मुझे उस पर यकीन है।
ठीक है, हाईली सेंसिटिव हो आप, हाईली सेंसिटिव। ये सारे कार्ड जो बताते हैं उसका और इसका कोई भी मतलब नहीं है। ये लोगों ने आपको स्ट्रेस दिया, लोगों ने आपको हरेसमेंट दी, या लोगों ने आपका इस्तेमाल किया, लोगों ने आपको धोखा दिया, ये सारा कुछ सही, हाँ, अपने अपने जगह पे ये सारा कुछ सही। अभी भगवान आपको आपके कर्मों के फल देने आ रहे हैं, ये बात सही। आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आपकी न्यू बिगिनिंग हो रही है, आपका पैसे से रिलेटेड कोई भी इश्यूज था वो ख़त्म हो रहा है, आपके ज़िंदगी में न्यू बिगिनिंग स्टार्ट हो रही है। ये कार्ड क्यों, मुझे बताइए, इस एनर्जी में आप क्यों हो, क्यों हो? ये जो लेडी है ना, आपका जेंडर कोई भी हो, लड़का हो लड़की हो, कोई भी, नो मैटर, ये जो लेडी है ना वो आप हो, ठीक है। ये जो 8 स्वॉर्ड्स दिखाई दे रही है ये इसके आजू बाजू लगे हुए हैं। और एक बात याद रखना, ये आधा घेरा हुआ है, पूरा घेरा गोल चक्कर, पूरा गोल सर्कल नहीं बना हुआ है, आधा बना हुआ है, यहाँ से रास्ता है, आपके आँखों पर पट्टी है, हाँ। लेकिन ये जो आपके हाथ बंधे हुए हैं ना रस्सी से, ये आप गौर से देखोगे तो ये लूज बंधा हुआ है, तो आप अपने मन में निगेटिव थॉट्स क्यों ला रहे हो? आप ऐसा क्यों सोच रहे हो कि मेरी वजह से ये लॉस हुआ, मैं ही इसकी ज़िम्मेवार हूँ, मेरी वजह से रिलेशनशिप ख़राब हो गया, जो भी आपका प्रॉब्लम है वो आप ऐसा क्यों सोच रहे हो कि ये मेरी वजह से हुआ है? नहीं, ये लेडी अगर चाहेगी तो अपने हाथ खुद खोलेगी, क्योंकि ये बहुत लूज़ है, अपनी आँखों की पट्टी उतारेगी और यहाँ से निकलेगी, निकल सकती है, ये आप ही हो, और ये निकलोगे ये भगवान को पता है, लेकिन आपको नहीं, क्योंकि आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है उसकी धज्जियाँ उड़ चुकी है, लिटरली, ठीक है। आप ऐसे सिचुएशन, ऐसे मोड में, ऐसे जोन में हो ना, विक्टिम वाली एनर्जी है, नहीं मेरे से ही हो गया, नहीं मेरी वजह से हो गया, क्यों क्यों? सेल्फ लव कुछ नहीं है आपका, कुछ भी नहीं। पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव सोच, ये कुछ नहीं है, तो आप अपनी लाइफ खुद ख़राब कर रहे हो। आपको भगवान न्यू अपॉर्चुनिटी, मनी रिलेटेड सारे कोई इश्यूज सॉल्व कर रहे हैं, आपको राजा बना रहे हैं, आपको ऐसे जगह पर रख रहे हैं कि जहाँ पे लोग आपसे बोलेंगे कि वाह, अगर इसकी लाइफ मुझे मतलब इतना मेरा ये होता, मेरे पुण्य होते कि इसकी लाइफ मेरी होती, तो मैं तो बहुत ही अपने आप को खुद नसीब मानता। ये आपको लोग देखकर कहेंगे, और आप क्या कह रहे हो, मेरे से होगा ही नहीं, मैं नहीं कर सकता, मैं हार चुका हूँ, मैं थक गई हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं। क्यों ऐसे बोल रहे हो अपने आप को? क्यों? कोसना बंद करो, अपने आप को कोसना बंद करो, सेल्फ लव की तरफ जाओ, थोड़ा सा करो, प्रैक्टिस करो, थोड़ा थोड़ा, 5 मिनट 10 मिनट मेडिटेशन करो, अपने खुद के ऊपर ध्यान दो, बालों को संवारो, पार्लर होके आओ, न्यू ड्रेस लेके आओ, कहीं घूम कर आओ, कुछ भी ऐसा करो जिससे आप खुद से प्यार करोगे, जिससे आपको ना ज़िंदगी जीने के लिए बहुत अच्छा लगेगा, एक एनर्जी मिलेगी, पॉजिटिविटी मिलेगी। आप ऐसा कुछ करो, इस एनर्जी से बाहर निकलो जल्द से जल्द, आपको यही बोला जा रहा है और कुछ नहीं है, आपको इस एनर्जी से बाहर निकलना ही होगा। भगवान का मैसेज है ये आपके लिए, इससे आपको बाहर निकलना होगा। फिर मत बोलना कि मेरी ज़िंदगी जैसी थी वैसी ही है, नहीं, भगवान अगर आपको सुधारने के लिए आए हैं ना, तो आपको भी एक कदम आगे बढ़ना होगा।
इस एनर्जी में लाना चाह रहे हैं भगवान, आपके कर्मों के फल देना चाह रहे हैं भगवान। तो आप क्यों पीछे मुड़ रहे, क्यों नहीं बोल रहे, क्यों पॉजिटिव नहीं सोच रहे? ये देखो, ये वाली एनर्जी में क्यों हो? ये जो आदमी है ना, ये आदमी के सामने 3 कप्स गिरे हुए, ठीक है, लेकिन इसके पीछे 2 कप्स तो हैं भरे हुए, लेकिन फिर भी नहीं, ये इन्हीं की तरफ निराश होके, मतलब एक ऐसी सिचुएशन है ना, वो देखो कि एक ग्लास हुआ है, वो पानी से भरा हुआ है आधा, तो आप देख क्या रहे हो, आधा भरा हुआ या आधा खाली हुआ? वैस उस तरह की एनर्जी है। ये गिरा हुआ है ना, इससे इसको कितना मतलब टूट ही चुका है ये, कि हाय मेरे तो कप्स गिर गए, लेकिन पीछे 2 है। अरे मुड़ो तो सही, पीछे मुड़कर देखो। या आप खुद कर सकते हो ना, आपको ही करना पड़ेगा, पीछे मुड़ना तो चाहिए, मुड़ना तो पड़ेगा ना आपको। ये एनर्जी जो वॉन्ड्स की है ना, वो आप में बहुत बहुत बार आई है। आपकी तरफ एनर्जी, बिगनिंग, सारा कुछ जो पॉजिटिव वे में है ना, वो दौड़ के आ रहा है। ये देखो, भाग भाग के आ रहा है, आपको इससे निकलना है। टूटी फूटी सी एनर्जी से निकलो यार। रोने धोने वाली एनर्जी में क्यों रहना पसंद कर रहे हो? यहाँ पे अच्छे अच्छे कार्ड है, किंग का कार्ड है। क्यों क्यों चाहिए आपको वो वाली रोने धोने वाली एनर्जी? किंग ऑफ कप्स। अपना हार्ट चक्रा रिलीज करो। इसके बाद ना भगवान आपको बताएंगे नहीं, ठीक है? जो करना है आप करोगे। आपकी लाइफ आपके हाथ में है। अभी आपके लिए मैसेज देखेंगे हम, भगवान जी आपको क्या बोलना चाह रहे हैं। ये एनर्जी है आपकी, और आपको भगवान जी क्या बोलना चाह रहे हैं। सारा कुछ आपके ऊपर है, सारा कुछ आपके ऊपर है। जब तुम दूसरों की सेवा करते हो, बाबा तुम्हारी सेवा करते हैं। आपका सोल पर्पस क्या है वो ढूंढो। सेवा, सोल पर्पस ढूंढो। जो हो रहा है वो तुम्हारे भले के लिए हो रहा है, बस तुम अभी देख नहीं पा रहे हो। अभी और क्या चाहिए आपके लिए? भगवान जी ने इतने सारे कार्ड पॉजिटिव निकाले, 2-3 कार्ड आप खुद, वो भी खुद से ही कर रहे हो। और क्या चाहिए यार आपको? तुम ये देखो, तुम मांगने से पहले ही मैं जानता हूँ कि तुम्हें क्या चाहिए, और वो आपने आपको दिया भी है ना। भगवान जी ने आपको दिया भी है, भगवान जी ने। लेकिन आपको आगे बढ़ना, एक कदम तो आपको बढ़ना होगा, ठीक है ना? आपका जो कर्मों का फल है ना, वो अच्छा है, ये याद रखो। लेकिन आपको भी अपने ऊपर विश्वास रखना है, आपसे खुद से प्यार करना है, दूसरों को प्यार बांटना है, तभी तो वो एनर्जी आपके लाइफ में आएगी ना। प्यार बांटोगे तो प्यार पाओगे। ऐसे सड़ी हुई, ऐसे उदासी भरी एनर्जी में रहोगे तो क्या पाओगे? वैसे ही एनर्जी पाओगे। जब तुम विश्वास के साथ मेरा नाम जपते हो तो भय गायब हो जाता है। देखो, जो आपकी वो एनर्जी थी ना, रात को नींद नहीं आ रही, डरे हुए सपने, विश्वास के साथ रखो। मेरी ज़िंदगी आपके हाथ में, आपको जैसे चलाना है, जहाँ लेके जाना है, जो करना है आप करोगे। मैं कुछ नहीं जानता। इस एनर्जी में आओगे ना, सरेंडर वाली, भगवान जी आपका रास्ता बन जाएंगे। तुम्हारा दुख बाबा का तरीका है तुम्हारा हृदय साफ करने का।
अभी आपको हाल फिलहाल ऐसे लगता होगा कि मुझे बहुत दुख है, और है, लिटरली है, लेकिन फिर भी आपको उस एनर्जी से निकलना है रे बाबा। एक कदम आप आगे बढ़ा के तो देखो। मैसेज देखो बाबा के, जीवन कठिन क्यों है मत पूछो, पूछो कि बाबा क्या सिखा रहे, और कितना सरलता से वो कहे, साफ साफ तो बोल रहे हैं, और भी, और तो मतलब और कुछ कहने के लिए बाकी नहीं रहा है। थैंक यू बाबा, थैंक यू। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जब तुम मुझे अपने घर में याद करते हो, तुम्हारा घर मंदिर बन जाता है। जब तुम्हारा विश्वास जगमगाए तो मेरा नाम थाम लो। भगवान जी को पता है कि आपका विश्वास डगमगाएगा। उन्हें स्मरण करो, दूसरों के पीछे मत भागो, बाबा ही तुम्हारी औषधि है। क्यों भागना है ना, अगर वो आपका पूरे अगर वो आपकी परछाई सी बन जाए, आपको राह दिखाए, आपको सही मार्ग दिखाए, सही मार्ग से लेके जाए, तो फिर क्यों जाना है यहाँ। तुम उस चीज़ के लिए रोते हो जो चली गई, पर पापा वही हटाते हैं जो तुम्हारे प्रकाश में रुकावट है। और ना मुझे एक ही कार्ड चाहिए बस। बाबा जी, आप मेरे व्यूवर्स को क्या बोलना चाहते और एक क्या मैसेज बताना चाहते? एक ही मैसेज देना भगवान जी प्लीज़। आपको ऐसे लग रहा होगा ना कि आपको क्या तो लाइफ मिले, क्या ही, ये देखो वहाँ पे आ गया। मैं तुम्हें दंड नहीं देता, मैं तुम्हें चमकाता हूँ। बोलो अब क्या बोलना है आपको। और कोई सवाल है तो मुझे कमेंट में आके बताना, ठीक है। पायल नंबर 2, आपका सवाल। जय श्री राम बाबा, जय बजरंगबली। आपको लिखना है सरेंडर की एनर्जी में आओ। मेडिटेशन करो, हार्ट चक्रा रिलीज करो, भगवान के ऊपर विश्वास रखो। आप चाहे तो हनुमान चालीसा पढ़ सकते हो, जो आपकी वो रातों की नींद से रिलेटेड और सपनों से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है ना, वो सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। आपके लिए भगवान जी ने भविष्य में बहुत अच्छा सोचा है। आपको आज पर आपको फोकस करना है, क्योंकि आपको अभी पता तो चल गया ना आगे क्या होने वाला है। तो आपको आज पर काम करना है आपके, ठीक है। ये आपकी रीडिंग थी, आपके इनिशियल्स थे, ये आपकी रीडिंग थी। आपको ये वाली रीडिंग कैसी लगी मुझे ज़रूर से कमेंट में बताना। और जय श्री राम, जय बजरंगबली लिखना नहीं भूलना। थैंक यू सो मच।